जो बुनियाद है वो भी इन चारों ही अज़ा पर है। अब हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां, वायरस किस तरह अटैक करता है और किन किन मकामात पे करता है कि जिससे हम बीमार पड़ते हैं, हमारे अंदर बीमारियां जन्म लेती हैं। अच्छा, ये चीज़ सीखना है या सिर्फ बताना हो आप लोगों को? क्योंकि देखो, बताना एक बात अलग होती है, सीखना एक बात अलग होती है। पढ़ना एक बात अलग होती है, सीखना एक बात अलग होती है। ठीक है ना? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे, अब आग, हवा, मिट्टी और पानी, ये चारों ही अनासर से मिलकर इंसान की तख्लीक हुई है। अब आग का ताल्लुक अगर हम मेडिकल की रूह से देखते हैं तो हमारे जिस्म का जो आज़ा है ना, उसका ताल्लुक है जिगर से। किससे है? जिगर से। अब मिट्टी है, अतबा कहते हैं कि इसका ताल्लुक है इंसान की कल्ब से। अच्छा, जिगर का आग से क्यों है? वो इसलिए कि आग आतिशी है, एक हिद्दत रखती है अपने अंदर, और हमारे अंदर जो जिगर है ना, वो समझ लें कि एक तरीके से देखा जाए तो वो हमारे अंदर एक हिद्दत रखती है और वो खून को मुसफ़्फ़े करती है, खून को साफ़ करती है। खून जो हमारे जिस्म के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन होती है ना, वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? जिगर की होती है। अगर हमारा जिगर मुतासिर होता है तो हमारे अंदर क्या की कैफियतें पैदा हो जाती हैं? हमारे अंदर खारिश पैदा हो जाएगी, दाने निकल जाएंगे, फोड़े, फुंसी, बर्स, कमर्स, ये सारी बीमारी हमारे अंदर पैदा हो जाएंगी अगर हमारे जिस्म के अंदर खून साफ नहीं हो रहा होगा। इसका ताल्लुक किससे है? जिगर से है। अच्छा, अब जब बुखार इंसान को चढ़ता है तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या कैफियत होती है? बदन हमारा गर्म होता है, एक हिद्दत पैदा होने लगती है। अच्छा, बुखार होने की भी कई अलामतें होती हैं और कई वजूहात होती है बुखार की। अच्छा, बुखार हिद्दत बढ़ने की वजह से भी होता है, सर्दी की वजह से भी होता है, खुश्की की वजह से भी होता है, तरी की वजह से भी होता है। इन तमाम कैफियतों की वजह से बुखार की हिद्दत हमारे अंदर पैदा होती है, जिसका ताल्लुक आग का जो है वो जिगर से है हमारे जिस्म के अंदर। आई बात समझ में? अच्छा, मिट्टी को कल्ब क्यों कहा गया है? क्योंकि मिट्टी के अंदर है जब्स करना, उसकी खासियत है कि मिट्टी अपने अंदर जब्स करती है। और कल्ब की क्या खासियत है? कि कल्ब भी अपने अंदर जब्स करता है। इसलिए बुजुर्गान दीन ने मिट्टी को कल्ब का मकाम दिया है। ये बाकायदा एक इसकी पूरी तरतीब है। आई बात समझ में? अच्छा, कल्ब को अगर आप देखो ना तो कल्ब के माने उल्टे गए हैं। हम दिल ऐसे बनाते हैं ना, जबकि हमारे जिस्म में उल्टा है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, आपने फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसके कल्ब पे हाथ रखता है, जिससे वो चीख मार के रोता है, उससे उसका कल्ब उल्टा हो जाता है। वरना इंसान की पैदाइश पे उसका कल्ब सीधा होता है। अच्छा, जब हम रूहानियत के अंदर कल्ब का जब जिक्र करते हैं ना, जब इस पर रियाजत करते हैं ना, तो हमारे कल्ब के अंदर एक हरारत और एक हिद्दत पैदा होती है और कल्ब के अंदर एक मूवमेंट पैदा होती है, जिसमें जब अल्लाह अल्लाह का जिक्र जब हम शुरू करते हैं तो दरअसल हम कल्ब को उसकी असली हालत में लाने का मकाम रूहानियत है, सीधे करने का नाम उसको। इसके एक ख़ास तरतीब के साथ जब हम लतीफ़ा नफ्स से लतीफ़ा कल्ब की तरफ आते हैं ना, तो इसको जगाने का मकसद, इसको करने की मरतब, उसकी बिल्कुल तरतीब को सीधा करना होता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि ये कल्ब लगते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। अच्छा, जिस तरीके से हमारी ज़ाहिरी आंखें हैं ना,
हमारे ज़ाहिरी कान है। इसी तरीके से हमारी जो रूह जो है ना, जिसका ताल्लुक कल्ब से, उसकी भी बाकायदा आँखें, उसके भी बाकायदा कान है। ये भी अपने अंदर एक सलाहियत रखती है। जब हम कोई जब जिक्र करते हैं ना, तो उसका असर हमारे कल्ब पे होता है। बुजुर्गान दिन क्या फरमाते हैं कि ज़ुबान का जिक्र लकलका और कल्ब का जिक्र वसवसा। वसवसा ख्याल ही है ना। अच्छा, ख्याल दो तरह का होता है, एक खैर और एक शर। खैर की तरफ से है तो आप जिक्र की सिमत में जा रहे हो, और अगर शर की तरफ से है तो वो मिन शर, वो जिसके बारे में पनाह मांगी गई है, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास से। फिर कल्ब जो ना दो के दरमियान है, समझ लें कि अगर ये जिक्र में है तो ये तुम्हारे रब का घर है, और अगर यही जिक्र से गाफिल है तो ये शैतान का घर है। अच्छा, मट्टी को कल्ब क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर जज्ब करने का वो सलाहियत होती है। अब पानी आ गया। अब पानी बेसिकली हमारे जिस्म में जिसको कायम मकाम इसको दिया गया है वो है दिमाग। दिमाग का हिस्सा क्या है? पानी। अच्छा, आप अब दिमाग को दो हिस्सों में तकसीम करते हो। मेडिकल जो साइंस कहती है, आज बायोलॉजी के अंदर जो पढ़ाया जाता है, कि वो कहते हैं कि एक दिमाग का अगला हिस्सा है और एक दिमाग का पिछला हिस्सा है। अच्छा, अगले हिस्से का आपके जिस्म से क्या ताल्लुक है और पिछले हिस्से का आपके जिस्म से क्या ताल्लुक है? क्योंकि दो हिस्से हो गए ना इसके। अब आप देखते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो सबसे पहले आपके अंदर क्या कैफियत होती है? आपकी कनपट्टी फटने लगती है, दर्द करने लगती है। अगला हिस्सा होता है ये हिस्सा। इसका मतलब क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो रहा होता है, और जब पिछला हिस्सा जब हमारा मुतासिर होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है। यानी कि जब पीछे दर्द होता है, पीछे से टीस उठती है, गुनूदगी सी आती है, नकाहत सी होती है, जब हमारे अंदर नींद थकावट की वजह से होता है, तो ब्लड प्रेशर लो होने की अलामत होता है। आई बात समझ में? और ये तो इसकी मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मेडिकल में है। अच्छा, अगर हम दिमाग को देखते हैं ना, तो दिमाग का हिस्सा पूरा पानी के अंदर मौजूद है, पूरा ढका हुआ है, पूरा ये नम रहता है, ये खुश नहीं होता। खुश होगा तो मौत वाक़ई हो जाएगी इंसान की। अच्छा, यही से ही हमारे पूरे जिस्म के अंदर पानी मुंतकिल हो रहा होता है। इंसान का जो जिस्म है कितने फीसद पानी पर है? 70-75% हमारा जो जिस्म है पानी पे है, और इसका इखराज कहाँ से होता है? हमारे दिमाग से। अच्छा, इसके अंदर ही नमकियात जो हमारे केमिकल्स के जो वो होते हैं ना, एंजाइम, वो भी यहीं से ही अफजाइश होती है उसकी। और जो रतूबत जाज़बा और रतूबत नकबा बाखला कहते हैं, उसका ताल्लुक भी इसी से, गुदूदों से। अब जैसे मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल ऐसे जैसे थायराइड्स कहते हैं हम। हमारे जिस्म के अंदर दो ही गुदूद है ना, एक रतूबत को इखराज करती है और एक रतूबत को जब्स करती है। जब जब्स करने की सलाहियत कम हो जाती है, जब बढ़ने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो किस सूरत में इख्तियार कर जाती है? गिल्टी की सूरत में। आज मेडिकल क्या कहती है कि आप इसका ऑपरेशन करा लें, या ये ट्यूमर है, या ये कैंसर है, इसका कोई इलाज नहीं है, या फिर आप दवाएं खाते रहें। इसका किसकी वजह से होता है? वो कौन सा बैलेंस, डिसबैलेंस होने की वजह से होता है, जो वो गुदूद होते हैं। अच्छा, दिमाग से मुंसलिक कौन कौन सी बीमारियां हैं? अच्छा, मैं आपको भी ये चीज़ भी बताऊंगा कि हम कैसे अपना मिजाज मालूम कर सकते हैं, कि हम कैसे नफ्स के ज़रिए हम तशख़ीस कर सकते हैं। ये टेस्ट रिपोर्टें तो आज है ना, अल्ट्रासाउंड, ये तो सब आज ही की पैदावार है ना। 100 साल पहले लगा लें, 150 साल पहले लगा लें, इससे पहले क्या था? इससे पहले लोग बीमार नहीं होते थे क्या? आज भी अतबा ऐसे हैं जो नफ्स देख के आपको बता देंगे कि आपका ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ, या आपके अंदर क्या बीमारी है और क्या बीमारी नहीं है। वो नफ्स की कौन सी कैफियतें हैं नफ्स की आपके?
फिर बुजुर्गान दीन ने इसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए ना इसके भी 3 हिस्से कर दिए। क्या इन्होंने फिर इसको कर दिया कि ये दिमाग है ना, तो इसका किससे ताल्लुक है? असाबी निज़ाम से। इसको बुजुर्गों ने क्या कहा है? असाबी निज़ाम से, कि ये असाब से है। और इसको कर दिया गुद्दी, असाबी, गुद्दी और उजलाती। अच्छा, ये तरतीब बुजुर्गों ने क्यों दी है? सिर्फ उसी मर्ज को समझने के लिए, उसके आसान करने के लिए, कि अगर हम तिब पढ़ते हैं या तिब सीखते हैं या करते हैं, अगर हमारे पास कोई मरीज़ आधी रात को आ जाता है तो हम उसको क्या लेबॉर्ट्री भेजेंगे खुलवाने के लिए? भाई जाओ पहले लेबॉर्ट्री खोलो, टेस्ट करा के लेकर आओ तो मैं तुम्हें दवा दूंगा। वो कौन सी तहरीकें हैं जिससे आपको इस बात को ये तस्दीक करेंगे कि इसको मर्ज क्या है, और उसको अगर दर्द है तो किस वजह से है, क्या है? तो बुजुर्गान दीन ने इसकी ख़ास तरतीब ये दी है कि जो हमारी शहादत की उंगली है, क्या इसका ताल्लुक दिमाग से है। आई बात समझ में? इसको असाबी कहते हैं। अच्छा, इसका ताल्लुक निज़ाम आपके तमाम असाबी निज़ाम से है। आप जब नफ्स पे हाथ रखते हैं तो इन तीनों उंगलियों में सबसे पहले ये धड़केगी या ये धड़केगी या ये धड़केगी, जो ज़्यादा आपको महसूस होगी। उसके बाद जो कम महसूस होगी वो ये धड़केगी या ये धड़केगी। इन्हीं की तरतीब है। उन्हीं तरतीबों को असल समझने का नाम नफ्स शनासी है। उससे बीमारियों का पता लगाना पड़ता है। अच्छा, नफ्स देखने की भी एक तरतीब है। हाँ, असाब क्या चीज़ होता है? असाबी निज़ाम बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर एक क़ुव्वत का नाम है। आई बस समझ में? और ये वो क़ुव्वत का नाम है जिसका ताल्लुक़ हमारे दिमाग, इंसान के नर्वस सिस्टम से होता है, जो पूरे जिस्म के अंदर पैगामात को पहुंचाता है। कोई भी होता है जो जिसको सेंसेस होते हैं। कोई अब मिसाल के तौर पे, हाँ, अब जैसे आग जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, अब अपनी उंगली को आग के करीब लेके जाओगे, आप एक हद तक करीब लेके जाओगे ना। अगर आप ज़्यादा लेके जाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा। अच्छा, आपको कैसे पता कि मेरा हाथ जल जाएगा? ये कौन सी कुव्वत बता रही है आपको? असाबी कुव्वत बता रही है आपको कि आगे खतरा है। अच्छा, कुछ लोगों की छठी बहुत अच्छी होती है, उसका ताल्लुक भी इंसान के नर्वस सिस्टम से होता है। अच्छा, अभी हम रूहानियत, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं नेचुरोपैथी की, वरना दिमाग का जो अगला और पिछले हिस्से के जो दरमियान एक हिस्सा है ना, जिसको आप हराम मगज कहते, नहीं, जिसको आप क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, उसको एक ख़ास मकाम है, वो ख़ास झिल्लियों के अंदर महफूज है, जिसको आप चिप कहते हो, जिसके अंदर आपका पूरा बायोडेटा फिक्स है। फिर उसके बारे में मैं बात करूँगा जी। हाँ, अब मिसाल के तौर पर आप आओ मेरे पास इधर। अब हमने नब्ज़ देखनी है, उससे अंदाज़ा करना है कि हमें इन क्या तरीक़ों से हमें पता चलेगा। नब्ज़ देखने का सबसे पहले तरीका क्या है? इसका ताल्लुक़ किससे? असाब का ताल्लुक़, यानी कि असाबी है ये। अच्छा, जो शहादत के बाद जो हमारी सेकंड फिंगर है, इसका ताल्लुक़ किससे है? हमारे गुद्दी यानी जिगर से इसका ताल्लुक़। उससे हमें जो ना जिगर के अमराज का पता चलता है, इससे दिमाग के अमराज का पता चलता है, इससे जिगर के अमराज का पता चलता है, इससे हमारे क़ल्ब के असरात का पता चलता है। अब चौथा क्या है? बाज़ कहते हैं इसको कि इसका ताल्लुक़ री से है, क्योंकि री हवा है, और बाज़ कहते हैं कि इसको खून भी कहते हैं, क्योंकि यही इंसान की पूरी तरतीब है। चौथी उंगली जो आ गई ना हमारी, वो क्या है? री, यानी कि खून से कहते हैं इसको ताल्लुक़। अच्छा, कुछ अतबा इसको कहते हैं कि री है, कुछ कहते हैं नहीं, इसको ताल्लुक़ खून से है। अब हम जब किसी की नब्ज़ को चेक करते हैं, देखते हैं, तो हम इसके हाथ ऐसे रखते हैं, यानी कि हमारी शहादत की जो उंगली है ना, ये जो अंगूठा है, ये इस तरतीब के साथ आएगा। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना, ऐसे आपको कभी भी पता नहीं चलेगा, ये गलत तरीक़ेकार है। या आपने इसको ऐसे नहीं करना,
ये गलत तरीक़ेकार है बिल्कुल। सही तरीक़ेकार क्या है, आपकी शहादत की उंगली जो है ये आपके इस जगह पर आएगी, ये इस जगह पर आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने ये उंगली रखी, उसके बाद ये उंगली रखी आपने, तीनों तरतीब इसी तरतीब के साथ। इसका ताल्लुक़ असाब से यानी दिमाग से, इसका ताल्लुक़ गुद्दी से यानी जिगर से, इसका ताल्लुक़ उज़लात से है यानी क़ल्ब से। अब इन्हीं चारों का गेम है सारा, यानी कि इन्हीं आतिशबादी, आबी और खाकी का पूरा ये सिलसिला है। इन चारों अनासिर को समझने का नाम ही हिकमत है। ये वाली है, ये बिल्कुल इसी तरतीब के साथ ऐसे आ जाएगी, ये इसकी पूरी तरतीब आएगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे इनकी अभी ये नब्ज़ है, ये मैंने इसको पुश किया, सबसे पहले जो फिंगर धड़क रही है वो शहादत की उंगली धड़क रही है, यानी कि असाबी निज़ाम की उंगली धड़क रही है। उसके बाद फिर इनकी जा रही है गुद्दी के ऊपर। इसका मतलब ये है कि असाब की जब तेज़ धड़क रही है तो इसका मतलब ये है कि इनको जो ना नज़ले की शिकायत है, या नज़ला इनके अंदर गिर रहा है, या इनके असाब कमज़ोर हो रहे हैं, या इनका नर्वसी सिस्टम डाउन हो रहा है, ये इन कैफियतों का पता देती है। अच्छा, जब अगर ये वाली उंगली हमारी धड़के, ठीक है, जब हमारी गुद्दी यानी कि ये वाली अब तेज़ी से धड़के और ये कम धड़के हमारी, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके मैदा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, उसके जिगर थोड़ा सा मुतासिर हुआ हुआ है उसका। आई बात समझ में? अच्छा, जब इंसान की एज 40 साल से ऊपर हो जाती है तो उसमें फिर ये नब्ज़ धड़कने लगती है, थर्ड वाली 40 साल की उम्र के बाद। अच्छा, अब एक नौजवान है, उसकी उम्र 17, 18 साल, 15 साल है, तो उसकी आप कुछ भी कर लो, उसकी शहादत की उंगली ही पहली धड़केगी, क्योंकि वो जवानी है, जवानी का खून है। आई ना बात समझ में? अब औरत की हम इसी तरीके से चेक करते हैं। अच्छा, एक बात है कि हम मर्द की अगर नब्ज़ चेक करते हैं तो हम उसका सीधे हाथ को देखते हैं, और औरत की अगर हम नब्ज़ चेक करेंगे तो हम उल्टे हाथ के नब्ज़ को देखेंगे। इसकी भी यही तरतीब रहेगी। हाँ, अच्छा, ये एकदम नहीं आता, ये आपको जब आहिस्ता 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 आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे ना अपने, तो ये हर चीज़ आपको समझ में आने लगेगी आहिस्ता आहिस्ता से, आहिस्ता आहिस्ता से। दिमाग का ताल्लुक़ में असाबी निज़ाम का आ गया सारा पूरा, ठीक है, क़ल्ब का उज़लाती आ गया। अब इसकी एक ख़ास तरतीब दे दी है। इनकी जो रखती वो थी असाबी, गुद्दी, ये इनकी नब्ज़ हो गई। अच्छा, किसी की असाबी उज़लाती होगी, ये मुख्तलिफ चेंज होती रहती है, एक जैसी नहीं रहेगी। आई बात समझ में? समझ में आ गया नब्ज़ के मुतालिक कि इसमें हमें कैसे तहरीकें पता करनी है। अच्छा, ये हम लोग जब खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा। इसमें आप ये देखें कि तमाम बीमारियों का घर